किन्नर के बारे में सबसे बड़ा सच। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहे तो किन्नर पैदा होते हैं। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहंगला नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस शादी जन्म समारोह में जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय में भी दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जन्मांक में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नज़दीकी बढ़ता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना, जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता है। किन्नर अपने आराध्य देव रावण से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले ही दिन आराध्य देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है।